नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं एक बार आप लोगों के बीच एलसीएम का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। आप लोग उम्मीद तो होगा कि आप लोग को पार्ट 1 जो पढ़ा है वो समझ में आ ही गया होगा। तो पार्ट 2 पे लेकर चलते हैं आप लोग को। तो चलिए पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या बोल रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 व 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। तो छोटी से छोटी संख्या बोला, तो इससे सबसे पहले तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे। तो 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 48। और क्या बोल रहा है? प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। तो आप लोग को क्या बताते हैं कि जो एलसीएम होता है वो प्रत्येक संख्या से दी हुई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो ये तो सभी संख्या से दी हुई जो संख्या है सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन क्या बोल रहा है? प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे विभाजित करने पर। तो 2 शेष बचे, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग 2 को अगर जोड़ देते हैं तो अब किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। लेकिन हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 48 2 50। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 12, 15, 20 या 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। वह संख्या ज्ञात करें। ये तो पहले आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन में भी ऐसा एक क्वेश्चन था, सिर्फ अंक चेंज हुआ है। तो आप लोग भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए हम बता ही देते हैं आप लोग को। 12, 15, 20 और 54 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 540। तो क्या बोल रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे इतना से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। बोल रहा प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो जो दी हुई संख्या उससे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 540 जो एलसीएम आता है हम लोग का। लेकिन प्रत्येक दशा में बोल रही 4 शेष बचे। इसको हम लोग क्या करते हैं? 4 जोड़ देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? 544। अब किसी भी संख्या से जब भाग देंगे इसमें तो हमेशा 4 शेष बचेगा। तो इस तरह से अब अगले क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा, दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा था, सिर्फ अंक में चेंज था। तो चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5, 8, 10 और 15 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो सबसे पहले जिससे भाग देने को कहे उसका एलसीएम निकालते हैं। तो 5, 8, 10, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। और जो एलसीएम आएगा उससे जो संख्या जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी या बड़ी संख्या के उसमें भाग देंगे तो एलसीएम हम लोग का 120 आया। उससे हम लोग को 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 130। इसमें हम लोग को 120 से भाग देना है। तो कितना लगा है? 8 बार में। यहाँ घट कर कितना आया? 40। तो इस तरह के प्रश्न में जिससे भाग दिया जाता है और जो शेषफल आता है इन दोनों को घटा लेते हैं। तो घटाने के बाद कितना आया? 180। अब ये जो शेष आया इसको क्या करते हैं? जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है इसमें जोड़ देते हैं। अब ये जो है ये सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो 2 शेष बचने के लिए हम लोग पहले वाले प्रश्न में क्या करते थे कि 2 घटा देते थे। लेकिन इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे ताकि भाग दे। ये तो पूर्णतः विभाजित हो ही जाएगी, सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन 2 शेष बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 जोड़ेंगे तभी ना, इतना पूर्णतः विभाजित होगी, इतना हम लोग का शेष बच जाएगा। तो इसीलिए 2 जोड़ने के बाद हम लोग क्या हो गया? 1082।
ये हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना इतना और इतना से भाग देने पर क्रमशः इतना इतना और इतना शेष बचे। तो सबसे पहले जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग देने को कह रहा उसका एलसीएम निकालेंगे। 6, 7, 8, 9 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। कितना आएगा? 2520। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, तो क्या करते थे? इसके पहले वाला क्वेश्चन में जो एलसीएम निकलता था उससे भाग देते थे। तो 2520 से भाग देंगे कितना में? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होता है? 6 × 9। जब इससे भाग देंगे तो 396 समथिंग आएगा और शेष हम लोग का 2079 आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, इतना लंबा भाग है इसीलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या बोल रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या। इसमें बोला था छोटी से छोटी संख्या इसके पहले वाला क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या किया थे? इस दोनों को घटाकर जोड़ दिए थे। लेकिन इसमें बोल रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो इस दोनों को हम लोग घटाएंगे, इस दोनों को। तो कितना आ जाएगा? 9 9 9 9 9 9। इसमें घटाएंगे इतना। तो चलिए इधर लोग मिटा देते हैं। कितना आ जाएगा? यहाँ से चलिए चलते हैं। 997920। घटाए क्यों? इसमें क्यों घटाए? क्योंकि बोल रहा बड़ी से 6 अंकों की सिर्फ चाहिए। अगर इससे और इसमें घटाते हैं तो जो भी आएगा हम लोग का घटाने के बाद इसमें क्या करते थे? जोड़ते थे। अगर इसमें हम लोग एक भी जोड़ देते हैं घटाने के बाद तो बहुत अंक आएगा। लेकिन अगर जो मान लिया जाए एक भी इसमें जोड़ते हैं तो हम लोग का 6 अंक का नहीं रह जाएगा, ये बन जाएगा 7 अंकों का। इसीलिए जब बड़ी से बड़ी संख्या का है तो इसमें इसको घटा लिया जाता है, ना कि इसमें इसको घटाकर इसमें जोड़ा जाता है। इसीलिए बड़ी से बड़ी संख्या का रहा तो इसमें इससे घटा लिया जाता है। तो घटाकर इतना आया। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि शेष हमेशा कितना बचता है? 4, 5, 6, 7, 8, 9 से कि देख रहे हैं कि 6 से भाग देते हैं तो शेष हम लोग का 4 बचता है। इसे लिख देते हैं 6, 7, 8, 9 और 10। जब इस सब से भाग देते तो हम लोग का 4, 5, 6, 7 और 8 शेष बचता है। तो भाजक और शेषफल में कितना का अंतर है? 2। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी। यानी कि प्रत्येक दशा में हम लोग का अंतर कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है। प्रत्येक दशा में जब 6 से भाग देते हैं तो भी शेष 4 आता है, इसका अंतर भी 2। 7 से भाग देते हैं तो इसका शेषफल 5 आता है, इसका भी अंतर 2। 8 से भाग देते हैं तो 6 आता है, इसका भी अंतर 2। यानी कि प्रत्येक दशा में भाग देने पर जो भी शेषफल आ रहा है उसका शेषफल हमेशा 2 ही आ रहा है प्रत्येक दशा में। तो इस तरह से इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे? जब प्रत्येक दशा में, इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी क्या था कि प्रत्येक दशा में शेष 2 आता था तो क्या करते थे? जोड़ देते थे। लेकिन इस तरह के प्रश्न में हम लोग जितना भी शेषफल आएगा, क्योंकि यहाँ तो शेषफल अलग आ रहा है, 5 या 4 आ रहा, 5 आ रहा, 6 आ रहा, 7 आ रहा, 8 आ रहा, तो यहाँ तो शेषफल अलग अलग आ रहा है। लेकिन अगर जो एक ही शेषफल आता तो यहाँ भी जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ शेषफल अलग अलग आने के बावजूद यहाँ क्या करते हैं? जो हम लोग का अंतर है उसे घटा लेते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9 9 7 8 9 1 8। ये हम लोग का आंसर हुआ। चलिए आप लोग को समझ में आ गया। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। जितने भी क्वेश्चन बताए हैं आप लोग इसको लिख लीजिएगा और दोबारा बनाइएगा। और अगर आपके पास किताब मौजूद हो तो उससे आप क्वेश्चन निकाल कर बनाइए
और आपके एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, जितना बता दें इतना बस फॉलो कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें से 7 घटाने पर वह 12, 16, 18, 21 तथा 28 से विभाजित हो जाती है। 7 घटाने पर बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12, 16, 18, 21 तथा 28 से विभाजित हो जाती है, यानी कि इस सब का एलसीएम निकालेंगे। 12, 16, 18, 21 और 28 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 1008। लेकिन क्या हो रहा हुआ, छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे 7 घटाने पर वह 12, 16, 18, 21 तथा 28 से विभाजित हो जाती है। जब घटाने की बात कहें तो जोड़ देंगे, और जब जोड़ने की बात कहें तो घटा देंगे। तो यहाँ क्या बोल रहा है, घटाने पर, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1015। और यही पे अगर यदि जो क्वेश्चन यही रहता, सिर्फ कहता 7 जोड़ने पर, तो हम लोग क्या करते हैं, 7 घटा देते हैं। तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 12, 16, 20, 24 तथा 28 से विभक्त किया जाता है, तो क्रमशः 5, 9, 13, 17 तथा 21 शेष बचता है। तो जिससे विभक्त किया जाता है सबसे पहले उसका एलसीएम निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 12, स्केच नहीं चल रहा, 12, 16, 20, 24, 28 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1680। अब क्या बोल रहा है कि विभक्त किया जाता है, तो ये तो पूरा पूरा कट ही जाएगा सबसे, जब भाग देंगे तो जो एलसीएम आता दी गई संख्या से विभक्त हो जाता है। लेकिन शेष क्या बोल रहा है, 12, 16, 20, 24 और 28 से जब भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है, 5, 9, 13, 17, 21, कितना हो गया, 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जिससे भाग दिया जा रहा है और जो शेषफल भाग देने पर बच रहा है, उस सभी का अंतर हमेशा प्रत्येक का एक समान आ रहा है, 7, 7, 7, सभी का आंसर हमेशा अंतर 7 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जितना अंतर आ रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 1673। ये हम लोग का आंसर हो गया। इसी के साथ आप लोग का एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का पार्ट 2 समाप्त होता है। और आप लोग से आग्रह है कि इसी तरह जो हम बताएं इसको फॉलो कीजिए और थोड़ा रिवीजन कीजिए। इस आपके एग्ज़ाम में इससे और आगे नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं।